इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 रिट्स हैं और आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम ये जान लेते हैं रिट्स का मतलब क्या होता है। इसका एक सिंपल मीनिंग हो सकता है रिटन नोटिस या फिर रिटन स्टेटमेंट। इन्हीं रिट्स में से एक हम आज कवर करने वाले हैं, दैट इज़ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू शुड हैव द बॉडी टू प्रेजेंट in the court or in the authority. This can be applied through the Article 32 and Article 226 of the Indian Constitution. If any person is arrested wrongly, then the court will issue a writ of habeas corpus. This means police officials who arrested a person should bring the arrested person in front of judiciary, ताकि ये पता लगाया जा सके उस पर्सन की क्या मिस्टेक थी और अगर मिस्टेक प्रूव नहीं होती है उसे रिलीजिंग ऑर्डर दिए जा सकते हैं। दिस रिट ऑल्सो एंश्योर्स दैट अ पर्सन शुडंट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करती है स्पीडी एंड इफेक्टिव रेमेडी। इन इंडिया ये प्रोसीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट अथॉरिटीज़ पर ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ पर भी लगती हैं। इसी के साथ साथ हमें ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है दैट हेबियस कॉर्पस कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, और हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करी थी इन द ईयर 1975 to 1977 in the emergency situation. Yes, the case is ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहां पर इस रिट को कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया जाता है और इस डिसीजन को वाइडली क्रिटिसाइज भी करा गया था। द नेक्स्ट केस इन द केस लिस्ट इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर कस्टोडियल वायलेंस और राइट्स ऑफ प्रिजनर्स के बारे में काफ़ी ह्यूज डिस्कशन हुआ था, जहां पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जेल अथॉरिटीज़ को कोई भी राइट नहीं है प्रिजनर्स को टॉर्चर करने का या फिर उन्हें पनिशमेंट देने का। नेक्स्ट केस इज़ DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड है, जो कि कम्प्लीटली वायलेशन है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू करे थे। Pardon me if I am pronouncing it wrong. The next case is Nandini Satyapati versus PL Dani, जहाँ पर बात करी गई थी अक्यूज्ड पर्सन की राइट्स की, जो कि साइलेंस मेंटेन कर सकता है ड्यूरिंग द पुलिस इंटरोगेशन, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 161 क्लॉज 1 ऑफ CRPC. नेक्स्ट केस इज़ खुदीराम दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली क्लैरिफाई करा था जो डिटेंशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर होगी। These landmark cases have played a significant role in shaping the understanding and application of writ of habeas corpus in India. They have reframed the importance of personal liberty and ensured the protection of individual against detention. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।